तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? तेरी चाल नुकसानदेह है। जहानारा अकबर फनकार है, तुम बिला वजह इसकी फन की मुखालफत मत किया करो। और ये इसकी चाल पर रोजाना के मुज़ाकरात से मैं तंग आ गया। अरे भाई 20 साल की आदत एक दिन में तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? अब अगर ये घर में हवाई खादमा की तरह चला ना तो पुलिस में इत्तला कर दूंगी। क्यों सुबह सुबह लड़े जा रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन सी चीज ठीक चल रही है जो तुम उसकी चाल के पीछे पड़ गई हो? वैसे भी एक बात तो आप दोनों को पता है ना कि हम हैं क्लासिकल डांसर। अगर हमारी चाल में ये कशमकश न रही तो हमारा फन कृष्णा रह जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि डांस शायरी का आजा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब अकबर मियाँ, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो भाई। वैसे साहबजादे, शायरी का आजा नहीं, आजा की शायरी है, समझे आप? अच्छा जी। अच्छा, आप जल्दी से सौदा लिखवा लें। इस घर में तो आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। अच्छा भाई, हम बाहर जा रहे हैं, ये बैनर सिल जाए तो गली में लगवा देना। अकबर मियाँ, फिर जाके सौदा ले आना, समझे? ठीक है। अच्छा खासा पेटीकोटों का कपड़ा था, उठा के बैनर बना दिया। मेरी तो ये सुनते ही नहीं। क्या करूं मैं? यतीम है इसलिए ज्यादा डांटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? मैं क्यों नहीं समझाता? तूने फिर मेरी नकल की। मैं कैसे समझाऊं? साहब कोई शीरखार तिफल तो है नहीं। आप ऐसा करें, उनका झूला बिकवा दें, शायद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लिखवाइए कहाँ लाना है और कहाँ जाना है। अच्छा यूं कर, 2 सेर अच्छी किस्म के आलू ले आ और 4 सेर अच्छी किस्म की प्याज ले आ। आपसे कितनी दफा कहा है कि अच्छी किस्म के मत कहा करें। अच्छी किस्म के आलू और अच्छी किस्म की प्याज लेने के लिए हमें गल्फ जाना पड़ेगा। ऑल एक्सपोर्ट। भैया, ये और भी मुझसे कोई कह रहा था, ये आलू एक्सपोर्ट करके हमें क्या फायदा? बहुत फायदा है। आलू एक्सपोर्ट करके हम चिप्स इंपोर्ट करते हैं। अच्छा लिखवाएं। लिखवाना क्या है? सौदा वौदा तो बस यही लाई हो। पहले जाके तू बैनर लगा दे। मैं नहीं चाहती कि खामखा बेकार बैठे बैठे कबूतरों से बातें करते रहे। कौन सा बन जाए तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा कोई चीज याद आ जाए तो बता दीजिएगा। सीधी तरह खड़ा हो। हाँ, ठीक से चलियो। शाबाश शाबाश शाबाश, चल। क्या मुसीबत है, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। साहब, ये बेगम साहब से हम बहुत तंग आ गए। हर वक्त डांटती रहती हैं, हमारे तो सब्र का पैमाना भी भर गया है। अकबर बेटे, तुम्हारे सब्र का पैमाना भर गया है। तुम्हें अभी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए। हाँ, हमारी तरफ देखो। पिछले 20 साल से वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे सब्र का तो पैखाना भर गया है भाई। मगर अकबर, दिल की अच्छी है। मैं मानता हूँ जरा जबान की तेज है, बस। साहब, आप फरिश्ता हैं। नहीं, हम सिर्फ इंसान। नहीं, आप फरिश्ता हैं। अरे बाबा, ये बार बार क्यों कह रहा है तू? बेगम साहब कह रही थी ना कि आपके पर निकल आए हैं। हम जीत गए ना अकबर, तो हो सकता है पर निकल भी आए। साहब, आप अपने जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगते? यतीमों और बेसहारों की दुआओं में बहुत असर होता है। पोलिंग भूत आ गए। अरे पोलिंग भूत नहीं, पोलिंग बूथ। तो बरगर्दने रावी, बहुत अच्छा बैनर है। कहाँ से बनवाया? आपने बनवाना है? वैसे तो मेरा बहुत दिल करता है कि मल्ले की खिदमत करूं, लेकिन दोस्त के सामने एक ही हल्के से खड़े होने को मैं मयूब समझता हूँ। वैसे भी दोस्त की तरक्की को बनज़रे दुश्मन नहीं देखता, और जिस हल्के से अपने महबूब भाई खड़े होंगे तो उसमें तो मैं कैसे खड़ा हो सकता? क्यों अकबर पुत्र, सही है ना? आप हल्के अरबाब ज़ौक़ से खड़े हो जाइए। क्या मतलब? अब अकबर वो बात बोलता है। वो जाओ, बेगम साहब ढूंढ रही हूँ। चलो चलो, शाबाश। अच्छा चलो चलो। महबूब भाई, जी चाचा, शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तो ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं चाचा साहब। आपका? मेरा तो है। क्या? मैं शाम को आपके घर आऊंगा।
ये लीजिए सौदा ले आया. अच्छा जरा जल्दी से हिसाब तो लिखवा. कसम से बेगम साहबा, रोजे हिसाब से हमें इतना डर नहीं लगता जितना आपको हिसाब लिखवाने से लगता है. अरे अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिली जो तुझे मुलाजिम रख लिया. और कसम से हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है कि आप यहाँ मुलाजिम हो गए. आपको तो अपनी किए की सजा मिली है. तेरे साहब कहाँ है? सड़कों पे लोटा लिए घूम रहे. वो चांस हो गया है. जीतने का? नहीं, पानी मिलने का. देख तू मुझसे मजाक मत किया कर. तूने और तेरे साहब ने मिलकर पागल कर दिया है मुझे. हर वक्त अपनी किस्मत को रोती रहती हूँ. और हमारी किस्मत देखिए, पैदा हुए तो अम्मा मर गई, बड़े हुए तो अब्बा मर गए, फनकार बने तो नाच मर गया, मुलाजिम हुए तो तनख्वाह मर गई. अब हम किस जगह जाएं बेगम साहबा? जख्मी जिगर किसको दिखलाएं अपना दर्द दिल अपना हो. ओ, इतने सुर में किसकी किस्मत को रो रहे हो अकबर मियां? महबूब अहमद, तुम्हें पता है कि घर में एक ही लोटा है. तुम्हारा जहां जी चाहता तुम उठा के उसे ले जाते. अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई दूसरा लोटा क्यों नहीं खरीद लेते? तो भाई कबूतरों के लिए दाना ले आए. पहले जरा मेरी बात का जवाब दे दो. आपकी बात मैं सुन चुका हूँ. कबूतरों के लिए दाना ले आए? जी हाँ, दाना तो मैं ले आया, लेकिन साहब कबूतरों का दाना बहुत महंगा हो गया है. अब आप ना कोई दूसरा जानवर पाल लीजिए. अकबर, समझ में नहीं आता कि कबूतरों को और क्या खिलाऊं मैं. हर चीज इतनी महंगी हो गई है. कबूतरों को वीसीआर खिलाओ. सुना है बजट के बाद वही सस्ते हुए हैं सिर्फ. महबूब भाई, आपकी एक बात मुझको पसंद नहीं आई. खैरिए चल सब, कौन सी बात? मुझको किसी ने बताया है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ. तो इसमें मेरी क्या गलती है चौधरी साहब? पहले ये बताएं कि ये खबर किसी ने ऐसे ही उड़ाई है या इसमें कुछ सच्चाई है? खबर तो आपके बारे में है, आप बताइए. ओ भाभी, मुझको अपनी बसों के बारे में पता होता है कि कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ चल रही है. आप जरूर काउंसलर बन जाएंगे. आप लड़िए ना. ओ महबूब भाई के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता ना. नहीं भाभी, चौधरी साहब, आप लड़िए, हम आपके हक में बैठ जाते हैं. ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे गलत खबरें उड़ा देते हैं. वैसे महबूब भाई, आपकी तकरीरें कौन लिखता है? ऐसे चौधरी साहब, शुरू तो खुद ही लिखनी पड़ती है. अच्छा, चलो एक खुशखबरी तो मिली कि चौधरी साहब इंतखाब लड़ रहे हैं. चौधरी साहब कोई तकरीर तो सुनाइए. अच्छी तकरीर सुने हुए एक मुद्दत हो गई. वाकई जहां आ रहा, शायद आखिरी अच्छी तकरीर तुमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सुनी थी. हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्र पाई है. अरे आप इनकी बातें छोड़िए, आप तकरीर सुनाइए. शराब गजब हो गया. ओह, क्या हो गया? गली में ना चौधरी साहब के बैनर लगे हुए, इंतखाबी निशान है नल. मुबारक हो चौधरी साहब. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर दुरुस्त है. वैसे ये खबर सुनकर मुझको बहुत कोफ्त हुई है. अरे नहीं चौधरी साहब, भाई आपके आंख में हम बैठ जाते हैं और यकीन मानिए कि हमारे सारे वोट जो है ना वो आपको मिलेंगे. मेरे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा? मैं ही तो सिर्फ आपका पक्का वोट हूँ. चलो जी, इस घर से तो मुहिम खत्म हुई. तो मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मुआयना करता हूँ और फिर आपको हालात से आगाह करता रहूंगा. अकबर पुत्र जरा आगे से हटो. साहब, आप पहले किस महकमे में मुलाजिम थे? वही अकबर, हम महकमा मासूमियात में थे. वहाँ क्या करते थे? भाई मौसम का हाल बताते थे और क्या. अच्छा ये बताइए कि हमारी जिंदगी में फुहार कब पड़ने वाली है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमारी तनख्वाह कब मिलेगी? अब तक काउंसलर बनने का चांस भी खत्म हो गया है. हाँ भाई अकबर, इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा. आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बाहर चले जाते हैं? चलिए हम दोनों चलते हैं. कहाँ? जर्मनी. कैसे? फरजाना बता रही थी कि एक ताइफा जा रहा है. तोड़े मैं बता देता हूँ. नादिन दिन्ना दिन दिन्ना धातुन्ना का. नहीं भाई अकबर, हम जर्मनी नहीं जा सकते भाई. क्यों? हिटलर से कर्जा लिया हुआ था आपने? बेवकूफी बातें मत करो. ये बताओ, बेगम साहब कहाँ गई हैं? बाहर गई हुई हैं. कहाँ? साहब किसी को बताइएगा नहीं. बेगम साहबा बता रही थी कि उनकी अम्मा जान आने वाली हैं. अम्मा जान? तुझे कैसे मालूम? उनकी अम्मा जान का खत आया था ना, अगस्त के एंड में आ रही हैं. खत आया था? खत है कहाँ? बेगम साहबा ने खत के मुन्ने मुन्ने टुकड़े करके फेंक दिए.
صاحب اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے آپ کمرہ کرائے پہ جلدی سے اٹھا دیجیے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ وہ 4 دن کے لیے آئی تھیں اور 2 سال کے بعد گئیں, اور وہ بھی میاں کے مرنے پر, اور کس مشکل سے گئیں. آئیے آئیے جان آرا, تشریف رکھیے. کہاں گئی تھی؟ ارے میں کہاں جاتی, پڑوس میں نیاز تھی, وہاں گئی تھی. 2 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں. نیاز کہاں تھی؟ تو بیچ میں مت بولا کر. بھائی جان آرا, ہم سوچ رہے تھے کہ کمرہ ذرا کرائے پہ اٹھا دیں. کمرہ تو میں ستمبر تک کرائے پہ نہیں اٹھا رہی. جی کیوں؟ میں سوچ رہی ہوں کمرے کے فرنیچر کی سیٹنگ بدل دی جائے. جی جی سیٹنگ بدل جائے, یعنی وہ کرسی جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دی جائے. اچھا اچھا, مجھ سے مت الجھو, میں بہت تھکی ہوئی آئی ہوں. جان آرا, سنا ہے آپ کی اماں تشریف لا رہی ہیں. کمبخت, ملازم ہے یا بی بی سی, ہر بات بتا دیتا ہے. چل اٹھ یہاں سے, نکل نکل یہاں سے, بورچی خانے میں جا, سیدھی طرح چل. کہیں کا ڈاکٹر لطیف, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے؟ ارے چودھری صاحب بیمار ہیں, آپ کے گھر کا بغیر ابلا ہوا پانی پی لیا تھا انہوں نے, جا کے دیدار کر لو. اچھا, میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں. نہیں سنو, وہ کبوتر تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر, تھینک یو. کون آ گیا اس وقت؟ کون ہے؟ محبوب صاحب آپ تشریف لائیے. چودھری صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں انہیں دیکھنے آیا تھا. مجھے اب تو وہ ٹھیک ہے, ویسے آپ پانی پی کے ابالا کریں. جی میرا مطلب ہے جی کہ آپ پانی ابال کے پیا کریں. جی آئیے آئیے, تشریف رکھیے, بیٹھیے. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ نہیں رہنے دیجیے, آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی. آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ چائے چلے گی یا ٹھنڈا؟ چلیں, اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پھر وہ چیز بنا لیں جس میں دیر لگے. ٹھیک ہے, پھر میں فروٹ کیک بنا کے لاتی ہوں. یہ بندوقیں تو اس سے پہلے میں نے یہاں نہیں دیکھی. یہ پائجن چودھری نے لگوائی ہیں, خاندانی بندوقیں ہیں. اچھا اچھا, اور یہ بندوق کس کی؟ یہ بندوق پائجن چودھری کی ہے, اس سے انہوں نے شیر مارا تھا. جی جی, اور یہ بندوق؟ یہ بندوق میرے ابا کی ہے, اس سے انہوں نے مگر مچھ مارا تھا. اور یہ والی بندوق؟ یہ بندوق میرے دادا ابا کی ہے, اس سے انہوں نے 2 بھتیجے مارے تھے. جی, دو بھتیجے؟ ہاں ہاں جی, بھتیجے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے دادا ابا کے ساتھ. اچھا اچھا. آئیے آئیے محبوب بھائی. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام, تشریف رکھے. آنے کی اطلاع تو کی ہوتی. یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے چودھری صاحب؟ طبیعت تو اب ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے وہ تقریر لکھ لی؟ ہاں جی, غالب نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا. تقریر تو میں نے لکھ لی ہے, پر ذرا لذت اس میں مسنگ ہے, وہ تھوڑی سی آپ ڈال دیں اس میں. ٹھیک ہے چودھری صاحب, آپ ایسا کریں کہ شام کو آن کے یہ لذت بھری تقریر لے جائیں. ہاں ٹھیک ہے. قربانی کی کھالوں میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں. جی سنیے, کیا ہے؟ شاید تمدن آپ کے قریب سے نہیں گزرا. قریب سے گزر کے دیکھے, تمدن ایسا ہاتھ ماریں گے. یہاں کوئی کمرہ کرائے پر خالی ہے؟ 400 وتھ فوڈ. کوئی بات نہیں. بات ہے مگر کموڈ ٹوٹا ہوا ہے. کموڈ ٹوٹا ہوا ہے, کیا مطلب؟ آپ باتھ روم کو پوچھ رہے ہیں نا؟ جی ہم نے کبھی اپنی فیملی کو نہیں پوچھا, باتھ روم کو کیا پوچھیں گے. آپ ہیں کون؟ ایک انسان. اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا, ورنہ کوئی چوک ہو جاتی. کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ سگریٹ کم پیا کریں, گل ہو گئے تو کمرے کا کرایہ کون دے گا. آئیے. آئیے. یہ بتائیے کہ یہ صاحب خانہ کیا کرتے ہیں؟ صاحب خانہ خاتون خانہ ہیں. صاحب ایسے بہت شریف آدمی ہیں, صرف بیگم صاحبہ سے ڈرتے ہیں. سرکاری ریٹائرڈ افسر ہیں. آئیے, یہ رہا آپ کا کمرہ. آئیے. تو بھائی یہ کمرہ ہے
कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? अच्छा ये बताओ कि ये जो गुस्ल खाना है इसमें पानी आता है? इस गुस्ल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रही हो, मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये बताओ कि कोई ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह होगी? हाँ चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो, गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो आइंदा कभी गजल सुनने के लिए मत कहना। मैं समझ गया। शायरी का शौक नहीं है तुम्हें? शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज बदल लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास है ही नहीं, कम से कम पोज ही बदल लीजिए। चादर पोज? अरे महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? कौन है आप साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग दरअसल जरा लेट पहुंचे। मैं ये कमरा किराए पर ले चुका हूँ 400 विद फूड। अकबर, आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गए हो? मैं बुलाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गया अकबर। जी हाँ, 400 विद फूड मैंने ये किराए पे लिया है। जी क्या बात है, कितनी दफा कहा है कितनी जोर से ना पुकारा करें, दोनों मतलब चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 विद फूड शायर। कम बखत, तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? जब तुझसे मैंने कह दिया था कि कमरा सितंबर तक किराए पे नहीं उठाऊंगी, तो ये कैसे आ गया? ठीक है, जैसे आप फरमा रही हैं वैसा ही हो जाएगा। मैं तब तक वैसे ही रह लेता हूँ, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? अकबर। अकबर। वैसे अकबर मियाँ, तुम्हारी बेगम साहिबा की जबान बहुत खराब है। ये आखिर हैं कौन? क्या बताऊं साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्ज़ हैं। अकबर। आइए साहब आइए, ये हैं बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आपका सामान किधर है? देखिए साहिब, हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको जबान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान, सर आंखों पे रहिए। तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए बहुत ही ये लीजिए, एक और दो। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत ही ना, मैं अभी आता हूँ। क्यों मियां अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था। क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे भाई, तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम पुचकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अकबर अकबर, फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना,
मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कहीं फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको, जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है। चौधरी साहब, ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है। चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तकलाल से चौधरी साहब आप तकरीर सुना। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब, क्या ख्याल है, अब तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हो तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। हाँ, जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए, क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर पुत्र, जरा डब्बे को ले आओ है दो चार। जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर दिल्ला। ठीक है। लाओ लाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़बा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीर है, मुअज़्ज़ज़ हिल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ हिल रहे हैं? नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतर। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर है। चलें? मुअज़्ज़ज़ नहीं ले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खाली जबान मेरी कैसे हुआ है? खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। क्या पानी लेकर चल साहब, चोट तो नहीं आई? उठाए। ऐसा लगता है महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी कहानी कुछ ठहर गई है। वही रोजाना के झगड़े, वही परेशानी, वही अकबर की बदतमीजियां, वही कबूतर की हुटर। कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। तुम्हें कहानी के ठहर जाने का दुख है जानना? तुम्हें नहीं है? खुदा का शुक्र अदा करो जानना कि तुम्हारी हमारी कहानी ठहर गई है। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि खत्म हो जाएगी। खैर, मैं नहीं चाहता जानना कि तुम्हारी हमारी कहानी कभी खत्म हो। कहानी को तो एक रोज खत्म होना ही है, क्योंकि ना तो तुम टार्जन हो और ना मैं कोई रोज नाम। समझ में नहीं आता जिंदगी कैसे कटेगी। आराम से कट जाएगी जहानारा, आराम से कट जाएगी, तुम्हारे हमारे फिक्रों की तरह। क्या मतलब? भाई, तुम जो कुछ कहना चाहती हो मैं बात काट देता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम बात काट देती हो। ना तुम मेरी सुनना चाहती हो, ना मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ। तमन्ना ही रह गई कि दिन भर में 10 मिनट तुमसे नर्म लहजे में बात कर सकूं। ये मोहतरमा 3 मिनट तो गुजर चुके हैं। कौन है?
मैं हूँ 400 with food. कल से कह रही हूँ इस मेहमान की छुट्टी कर दो। क्यों? ना तो इसके शेरों में कोई वजन है और ना इसकी हरकतों। इससे कह दो अंदर मत आए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था? सुबह सुबह इसी शायर का मुंह देख लिया था। सुबह 6 बजे से 3 मतले सुनाने के चक्कर में बरामदे से गुजरना मुश्किल कर दिया। आ रहा हूँ कमला, आ रहा हूँ, फरमाइए। माफ कीजिएगा महबूब अहमद साहब, भूख की वजह से आपका दरवाजा खटखटाया है। ओ, अकबर ने रात को आपको खाना नहीं दिया? अजीब, वो उमराव जान अदा का चरवा निहायत नानाकुल है। कल जब मैंने कमरे में रोशनी के लिए कहा तो मुझसे कहने लगा इल्म की रोशनी में पढ़ लो। जी, खाना मांगा तो कहने लगा अल्लाह देगा, और चाय के लिए कहा तो पोलिया में पत्ती दे गया। मुझे बड़ा अफसोस है। आप बाहर चले, मैं अभी आपके नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। जी छोड़िए महबूब अहमद साहब, ये पालना किसका है? जी मेरा है। जरा झोंके दीजिए। ये किबला, मैं आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। मगर आखिर क्यों? गुरु वाला, बड़ी तेज आंधी आने वाली है, झक्कड़ चलने वाले हैं। फिर तो ये कमरा बहुत मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ रहा है। किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ। मैं समझ गया, आप गालिबन तूफान बदतमीजी की बात कर रहे हैं। जी जी, आइए चलते हैं। चलिए। हाय हाय, क्या हुआ? बेगम साहिबा, सीधा चलने से हमें स्लिप डिस्को हो गई। बकवास ना कर। स्लिप डिस्को हो गई, स्लिप डिस्क हो जाती है। अच्छा जी। और चटनी क्यों लाया तू? हाँ, वो पोएट के कमरे में बाहर से लगाने के लिए। लेकिन फजर के बाद सोए थे हम, सारी रात गजलें सुनाते रहे हमें। और लाओ पेइंग गेस्ट और करो आमदनी का इंतजाम। 400 विद फूड। कल से अब तक 50 मरतबा 200 मांग चुका है विद फूड। शेर शेर शेर, पता नहीं किस मचान पे पैदा हुआ है। अकबर, अरे भाई अकबर, ये रात हमारे मेहमान खाना खाए बगैर सो गए। जी, मैं चाय लेके गया था उनके कमरे में। तू न लेकर जाया कर बार बार चाय। कोई होटल नहीं खोला हुआ हमने। बेगम साहिबा, रुबाइयां गजलें गीत सुना सुना के हमें जख्मी कर दिया। देखिए कान से अब तक लहू निकल रहा है। बक शायरी ना हो गई, गर्मियों में चूटे हो गए, हर तरफ से निकली आ रही है। गजल को भगाओ तो कता निकल आता, कते को मारो तो नज़म चली आ रही है। अरे भाई जान आ रहा, जिन लोगों का ताल्लुक फनून लतीफा से होता है ना, उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। भाई आदर्श कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने फन के बारे में बताए, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अमी अकबर, जब हम सरकारी अफसर थे तो यकीन मानो हर एक को अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया करते थे। हाँ? साहब, हाँ? क्या सरकारी अफसरी भी फनून लतीफा में आती है? जब तक नौकरी रहती है फनून रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद लतीफा बन जाती है। वाह जहारा वाह, यकीन मानो भाई, कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात कह जाती हो। हाँ मियां अकबर, ये बताओ, ये वो हमारे मेहमान जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं? हाँ, शाम को उठेंगे अगर उठे। क्या मतलब? मन के सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द की गोलियों की बजाय हमने 3 स्लीपिंग पिल्स दे दी गलती से। हाय हाय, कुछ हो न जाए। आधी रुपई सुनाने के बाद खर्राटे लेने लगे। अरे अरे अरे, तो मैं जाके देखता हूँ भाई। वक्त तो डांसर से डॉक्टर कब हो गया तू? देखिए ना बेगम साहब, हमारी जगह कोई भी होता तो वो यही कुछ करता। भाई साहब, भाई साहब, उठिए, उठना। क्या कर रही हो? होश में आ गया तो मेरा अरमान रह जाएगा। उठ। हाय हाय, किस कदर तेल मल रखा है, सारा हाथ चिकना हो गया। अच्छा हटो हटो। भाईजान, ए भाईजान, भाई साहब। मैं कह रहा हूँ शेर सो रहा है तो सोने दीजिए। अकबर, इन साहब का नाम क्या है? इनका नाम है ढोढक। हैं? ढोढक? भाई हो सकता है अखबार में पढ़ा था कि ढोढक से तेल निकल रहा हो। मजाक अच्छा नहीं लगता रहा। अच्छा एक सेकंड ठहर जाइए, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या देख रहे? भाई कोई कार्ड वगैरह होगा ना इनकी जेब में आखिर।
निकालो जल्दी निकालो। हाँ ये देखिए निकल आया एक कार्ड। साहब इनका नाम है फरजाना। है फरजाना? ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड साहब की दूसरा कार्ड देखो। हाँ ये एक और कार्ड है साहब, शायद इनका नाम है मोइन। जी मोइन साहब उठिए। मोइन साहब, मेरा ख्याल है टेलीविजन वालों को फोन कर दो कि एक प्रोग्राम तरतीब दे दें। कौन सा? मरहूम की याद में अपने पीछे सिर्फ हमारे ही 400 छोड़े हैं। देखिए बुरी बुरी बातें मुझसे मत निकालिए, हम इन्हें अभी उठा ही देते हैं। तुम जाके डॉक्टर लतीफ को बुला लाओ। कोई जरूरत नहीं है साहब, वैसे भी डॉक्टर लतीफ अब क्लिनिक पर नहीं बैठते हैं, हम इन्हें ठीक किए देते हैं। आप लोग पीछे हट जाइए। अच्छी तरह ठीक करियो। अच्छा जी। ख़वातीन हज़रात, ये मुशायरा आपकी खिदमत में पाकिस्तान टेलीविजन से पेश किया जा रहा है। कराची के मशहूर शायर तशरीफ लाते हैं जनाब मोइन। नज्म का उन्वान है सच्चाई। मारा गया, पूरे 20 मिनट के पहले सुन चुका हूं मैं। अर्ज किया है जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो कहा था मैंने सच था। दोनों भुला रहे हैं, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है। आ 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 आ। क्या बात है, बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। किससे कह रही हो? मुझसे या कबूतरों से? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम में और कबूतरों में कोई फर्क है। नीचे आ जाओ, शरीफ लोग सारा दिन दीवार पे नहीं बैठे रहते। अभी जहां नारा सारे कबूतर वापस नहीं आए। कोई नई नस्ल के कबूतर तो है नहीं जो रास्ता भटक जाए। जाकर नहा लो, तुम्हारा पानी ठंडा हो रहा है। कबूतरों को मैं बुला लूंगी। अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं जो कह रही हूँ जल्दी से नीचे उतर आओ अपनी औकात पे। ठीक है ये लीजिए, अब आ जाइए, बुला लीजिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। वो सारे कबूतर आ गए। मुझे लख की ज्यादा फिक्र थी। लख तो आ गया था, बाकियों की मुझे खबर नहीं। ये 3-3 घंटे तुम सीढ़ी पे चढ़ के कबूतरों को बुलाया करते थे ना। मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, आज समझी हूँ। क्या मतलब है? ये तुम्हारी आ से कबूतर आते हैं या पड़ोसी? अरे जहां नारा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की आप तो कबूतर भी काम नहीं धरते, पड़ोसी क्या आएंगे? महबूब अहमद, तुम तो बातें बनाने की बेकरी खोल लो। मैं आ कर रही थी और सुल्ताना सहन में आ गई। अरे भाई उनका सहन है, वो जब चाहे आए जब चाहे जाए। बाई चांस भी तो आ सकती हैं। जिस तरह से वो आई वो बाई चांस नहीं था। अभी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कल से कबूतरों को मैं बुलाया करूंगी। जरूर बुलाना। चलो कोई काम तो करोगी। आ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें 20वां ग्रेड नहीं मिला होगा। ताकि जाना है तो बहुत शक्की। साहब क्या नहाते ही ओले पड़ गए? कब से पड़ रही है? 5 मिनट से। अरे भाई अकबर, कल से ये बेगम साहिबा जो हैं ये खुद बुलाया करेंगी कबूतरों को। तुम जाओ। बाहर में नहीं कहा। मुझे कह चुकी हैं। अकबर चलो भैया, इसी बात को जरा भाई इस्त्री भी कर दे और गर्म गर्म चाय भी पिला दे 1 कप। अच्छा जी। आ 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 पापी, आप क्या कर रही हैं? चौधरी साहब, आप
किसको बुला रही थी आप? कबूतरों को बुला रही थी। ओहो, कहाँ गए हैं वो? मुझे बताएं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, आपको जहमत होगी। ओहो, आप कैसी बातें करती, मैं अभी लेके आता हूँ उनको, आप देखें। हैं? अब बताइए। हाय, कबूतर तो आए नहीं, आप कैसे आ गई? है, पुकार पुकार के हलक खुश्क हो गया। महबूब अहमद, काउंसलर बनने की उम्मीद ना रही तो तुमने शतरंज शुरू कर दी। तुम बाज नहीं आओगे अपनी चालों से। अकबर, तेरी चाल है। ऐसी चाल चलो कलेजा हिल जाए। चाल गलत है। चाल से क्या होता है साहब, चलन ठीक होना चाहिए। थैंक गॉड। मजबूरी है, चलन नजर नहीं आता है? है? ये प्यादा तूने कहाँ रख दिया? ये तो इसमें क्या गलती है? हाँ, प्यादा इधर उधर नहीं चल सकता है, सिर्फ सामने चल सकता है। वजीर हर घर में जा सकता है, ये मैं तुझे पहले बता चुका हूँ। हाँ? और काउंसलर? ये काउंसलर कहाँ से आ गया शतरंज में? ये शे। आखिरी बार तुझसे कह दे रही हूँ, बावर्ची खाने में जाके काम खत्म कर ले। चलो उठ यहाँ से। तुझे तो दोनों तरफ से शह पड़ रही है भाई। उड़ जा उड़ जा। हट जा। बहुत प्यारे हैं भाईजान, बहुत अच्छी। ये तो बच्चा ही बिल्कुल है। माफ कीजिएगा, कुछ देर हो गई। मैं जरा इनको डांट रही हूँ। उफ। जी, बात दरअसल ये है कि जी जिस दिन जहानारा बेगम की मैं डांट ना सुनूं, समझ में नहीं आता कि कौन सी गलती सरजद हो गई है। चौधरी साहब, खैरियत? क्या आपको भी कबूतरों का शौक हो गया है? वो ये आपके हैं महबूब साहब? जी, हमारे कबूतर। भाभी दरअसल कबूतरों को बुला रही थी। यक हम आ गए। उड़ कर। नहीं महबूब भाई, बाई चांस है। चौधरी साहब का आंगन है, बाई चांस भी तो आ सकते हैं। जी चौधरी साहब, खैर ये फरमाइए कि इस वक्त कैसे आना हुआ? दरअसल भाभी की आ पर मैं कबूतरों की तलाश में सरगर्दा था। पहले तो इसको मैंने खेल समझा, लेकिन बाद में ये खेल मुहिम बन गया। गलियों में दौड़ता फिरा, सब लोग ये समझ रहे थे कि लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। भाई कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी खामखी आपने इतनी तकलीफ उठाई। काउंसलर का फर्ज है कि मोहल्ले वालों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही कह रहे हो अकबर पुत्र, क्योंकि काउंसलर का फर्ज है कि वो मुश्किल को आसान करे। अपनी मुश्किल को। वाकई चौधरी साहब, आप जैसे लोग अब नजर नहीं आते। कहाँ नजर आएंगे? ऐसे लोग तो 10,000 साल कबल मसीह नजर आते थे। क्या मतलब? अकबर, बहुत बुरी बात है, वाकई तुम बहुत बोलने लगे हो। 30,615। क्या और आ गए हैं? तनख्वाह की फिगर बता रहा हूँ, आने वालों की नहीं। अच्छा। बड़ा ही नेक, ईमानदार और मेहनती मुलाजिम है हमारा अकबर। 10,000 मुलाजिम मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। ना कोई लालच, ना कोई गरज। कमबख्त मनहूस नचैया। भाभी, कल मेरी सालगिरह है, आप सब लोग कल रात का खाना हमारे घर पे आके खाएं। बहन, कितने साल की हो गई हो? बस भाभी यूं समझ ले कि सुल्ताना जो है ये पाकिस्तान से कुछ छोटी है। रकबे में? जहान आ रहा उम्र में तुम भी कैसी बातें करती हो? सन 48 में पैदा हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया। शाबाश अकबर पुत्र, तुम भी कल आना है। वैसे तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाते हो गया है? मुझे मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। क्या मतलब?